अरे वाह, देखो तो स्कूल ड्रेस में तैयार होकर मेरे दोनों भाई बहन कितने सुंदर लग रहे हैं। अब जल्दी से स्कूल जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करना। रचना दीदी, हमको स्कूल नहीं जाना, बारिश भी हो रही है, हमको घर पर रहने दो ना। हम मुर्गियों को वो बड़ी चबूतरे पर से चरा लाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग पंछियों के लिए दाना डालते हैं। अच्छा बच्चू, तो तुम दोनों मुझे लालच दे रहे हो। मैं मुर्गियों को भी दाना खिला दूंगी और घर के काम भी देख लूंगी। अब चलो स्कूल जाओ, हल्की फुल्की बारिश ही तो है, वो तो निकल जाएगी। दोनों स्कूल मुंह लटकाकर चले जाते हैं, पर जैसे ही दोनों शंकर हलवाई की दुकान के आगे से गुजरते हैं तो वहाँ समोसे बनते देखकर रुक जाते हैं। पलक, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना अंडा समोसा की। हाँ अमन भैया, मेरा तो समोसा खाने का दिल कर रहा है, मगर हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। एक बार मांग कर देखते हैं, क्या पता दे दे। दोनों शंकर की दुकान के बाहर खड़े होकर तरसती नजरों से देखने लगते हैं, जिस पर बड़बड़ा कर उनको शंकर भगाने लगता है। अरे आज फिर ये दोनों गरीब भाई बहन कुत्ते के पिल्लों के जैसे सूंघते सूंघते अंडा समोसे खाने आ गए। अभी मजा चखाता हूँ। अरे ओ गरीब की औलादो, चलो भागो यहाँ से, चलो। वो दोनों को धक्का मारता है, जिससे वो गड्ढे में गिर जाते हैं और दोनों के हाथ पैर में चोट लग जाती है। तभी टोकरी में अंडे लेकर बूढ़ा रामदास दोनों को उठाता है। अरे अमन, पलक, मेरे बच्चे, तुमको ज्यादा लगी तो नहीं? अरे रामदास, तू जानता है इनको? हुजूर, ये मुझ बदनसीब गरीब बूढ़े के पोते पोती हैं। अरे तो समझा दे इनको, मेरी दुकान के सामने आके खड़े न हो। चल बता, आज कितने अंडे लाया है? पूरे 100 अंडे लाया हूँ सरकार। चल अंडे रख दे, ये ले। ये क्या मालिक, 100 अंडों के तो 1000 रुपए बनते हैं। दुकानों में एक अंडा 10 रुपए का बिक रहा है, तो 8 रुपए के भाव के हिसाब से तो दे दीजिए। अरे 500 की पत्ती दी ना तुझको। अब चल निकल और सुबह सुबह झिकझिक मत कर। असल में शंकर समोसे वाला रामदास की मजबूरी और उसके घर की गरीबी का बहुत ही ज्यादा फायदा उठाता था और हरदम उसके अंडे सस्ते में खरीदता और एक अंडा समोसा 100 रुपए का बेचकर मुनाफा कमाता था। दादाजी, हमें अंडा समोसा खाना है, दिलवा दो ना। इतने पैसे नहीं है मेरे पास। बिटिया अभी राशन वाले का उधार बाकी है, उनको पैसे देने हैं। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बचते हुए वो झोपड़पट्टी में चले आते हैं, जहाँ पर दोनों गरीब माँ बेटी मिलकर बाल्टी बाल्टी करके बारिश का पानी बाहर निकाल रहे थे और बिस्तर पर बीमार किशन पड़ा था, जो लकवा लगने के चलते बोल नहीं सकता था। ये ले बहू राशन, मैं थोड़ा आटा लाया हूँ। बाकी पैसे जो मिले थे उसे उधार चुकता कर दिया। पर दादाजी, इस बार तो हमारी मुर्गियों ने कितने सारे अंडे दिए थे। वो समोसे वाला हमें सस्ते में अंडे खरीदकर हर बार ठगता है। कहीं और क्यों नहीं बेचते अंडे हम? और कहाँ बेचेंगे बिटिया, और कहीं देखा हुआ भी तो नहीं है। जो मिल रहा है उतने में पेट तो पल रहा है। वैसे भी हम जैसे गरीबों की किस्मत में विधाता ने नमक रोटी खाना ही लिखा है। कोई नहीं बाबूजी, मैंने कुछ अंडा बचा रखा है, उसी का ऑमलेट रोटी बना देती हूँ। पूरा परिवार गरीबी में रूखी सूखी खाकर बड़ी मुश्किलों में दिन काटता है। इधर पलक और अमन रोज ही अंडा समोसा खाने के लिए दुकान के बाहर खड़े हो जाते हैं। और फिर एक दिन पलक, ये कंजूस समोसे वाला हमें ऐसे अंडे समोसा नहीं देगा। चल एक एक समोसा चुरा के भाग चलते हैं। हाँ चलो भैया। दोनों दबे पैर दुकान में घुसकर अंडा समोसा उठाकर भागने लग जाते हैं। तभी समोसे वाला उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को बहुत मारता है। मत मारो मुझको भैया, बचाओ मुझको। सालो चोर के बच्चों, समोसा चुराते हो। तभी रोज की तरह रामदास बारिश में अंडे की टोकरी देने आता है, तो रोते हुए सेठ के पैरों में गिर जाता है। अरे ओ सेठ जी, छोड़ दो इन्हें। इन्होंने क्या किया है जो जानवरों के जैसे आप मार रहे हैं? अरे समोसे चुरा के भाग रहे थे ये दोनों। अरे एक समोसे के लिए तुमने इनका इतना खून बहा दिया, अब क्या जान लोगे इनकी? दुकानदार बौखला कर बूढ़े रामदास को पीटने लगता है और उसके मुंह पर कीचड़ मल देता है। सारे रास्ते सिर झुकाए वो घर आकर दरवाजे पर गिर जाता है। दादाजी, दादाजी, हमें माफ कर दीजिए, हमारी वजह से ये सब हुआ। बाबूजी, ये किसने किया? तुम दोनों ने क्या किया है? और ये खून कैसे बह रहा है तुम्हारे शरीर पर से? अमन रोते हुए सब बताता है। तभी रचना रोते हुए कहती है, ये अमीर लोग थोड़े पैसे क्या कमा लेते हैं, उनके सीने का दिल पत्थर हो जाता है। रोते हुए सरला अपने दोनों बच्चों से कहती है, तुम दोनों को अंडा समोसा खाना था तो मुझे कहते, मैं बनाती। बच्चों, तुम्हारी ये गरीब माँ अपने ऊपर 100 दुख सह सकती है, मगर तुम्हारे दिल को तरसने नहीं दूंगी। सरला बरसात में भीगते हुए बनिए के पास आकर थोड़ा मैदा मसाला ले आती है और भरा हुआ अंडा वाला समोसा बनाकर सबको खाने को देती है। बच्चों, बाबूजी, कैसा बना है अंडा समोसा? मैंने तो पहली बार बनाया है।
बहुत ही टेस्टी बना है अंडा समोसा माँ। माँ, जब तुम इतना बढ़िया अंडा समोसा बनाती हो तो क्यों ना हम दोनों माँ बेटी मिलकर अपना अंडा समोसे का बिजनेस खोलें। बारिश के मौसम में समोसे तो सबसे ज्यादा बिकते हैं। तुम्हारे अंडे समोसे का स्वाद उस शंकर हलवाई के नकली समोसे के छक्के छुड़ा देगा। तू ठीक बोल रही है बेटी, एक बार अपनी किस्मत आजमा कर देखते हैं। इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा क्योंकि अंडे तो घर के ही हैं। दोनों ठेला और सामान का इंतजाम करके अगले ही दिन से शंकर की दुकान से थोड़ी दूरी पर अपने अंडा समोसे का ठेला लगा लेते हैं और रचना आवाज लगाती है, आ जाइए, आ गया बाजार में सस्ता अंडा समोसा केवल 50 रुपए में। आइए, खाइए और बारिश का मजा उठाइए। अरे सुना भाई, तुमने 50 रुपए में अंडा समोसा बेच रही है ये माँ बेटी, चलो खाते हैं। अरे बहन जी, एक अंडा समोसा लगाना। जी अभी लगाती हूँ चाचा जी। रचना लाल हरी चटनी के साथ दोनों को अंडा समोसा परोस देती है तो वही गरीब माँ बरसात में अंडा समोसा तल कर निकालती है। अरे वाह भाई वाह, इतना बढ़िया अंडा समोसा तो हमने आज तक नहीं खाया है भाई। ऊपर से ये समोसा इतना बड़ा है कि मेरा तो पेट भर गया। इन गरीब माँ बेटी का खाया अंडा समोसा तो बस एकदम पैसा वसूल है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समोसा खाकर दोनों ग्राहक अपने घर की तरफ चल देते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और जोरों की बरसात शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बरसात तो सामान का नुकसान कर देगी। अगर समोसे गीले हो गए तो कोई खरीदेगा भी नहीं। रचना सब्जी वाले के पास आती है और उससे बेकार पड़ी पन्नी मांग लेती है जिसे वो ठेले के चारों तरफ बांध देती है। देखो माँ, अब सामान नहीं भीगेगा और लोगों के खड़े होकर खाने की जगह भी बन गई। बरसात के चलते दोनों माँ बेटी की पहले दिन कुछ खास कमाई नहीं होती। अगले दिन वो दोबारा अंडा समोसा बनाकर लाती है। मौसम खुला खुला होने के कारण काफी लोग खाने आते हैं जिससे दूसरे दिन में अंडा समोसे से दोनों की अच्छी कमाई हुई। अरे बहन जी, जल्दी से 10 अंडा समोसा पैक कर दो। आपका अंडा समोसा मेरे बाकी सारे दोस्त भी खाना चाहते हैं, अच्छे से बनाना। जी बिल्कुल, ताजे समोसे करारे करारे तल कर देती हूँ। धीरे धीरे दोनों गरीब माँ बेटी के ठेले पर अंडा समोसा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगती जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शंकर की दुकान एकदम ठप पड़ जाती है जिससे वो गुस्से में आ जाता है। ये दोनों गरीब माँ बेटी रेट घटाकर अंडा समोसा बेच रही है और अच्छे खासे नोट छाप रही है और इनके चलते मेरा धंधा पानी चौपट हो गया। इनको तो मजा चखाना पड़ेगा। गुस्से में भटकता हुआ शंकर उनके ठेले पर आता है जहाँ बहुत ही अमीर लड़की प्रिया और रिचा अंडा समोसा खा रही थी। इट वॉज रियली गुड टेस्ट। ऐसे अंडा समोसे तो होटल में भी नहीं मिलते हैं। शुक्रिया मैडम जी। अरे मैडम जी, आप दोनों क्या इन गरीब माँ बेटी के ठेले पर खड़े होकर खा रही है? यहाँ पास में मेरी बड़ी सी दुकान है, बैठने की अच्छी जगह है, वहाँ पर एकदम रेस्टोरेंट जैसा है, चलिए वहाँ पर। थैंक्स बट नो थैंक्स, हम यही ठीक है। और वुमन को काम करने पे अप्रिशिएट करना सीखो। तभी शंकर बौखलाकर गरीब माँ बेटी के सारे अंडे समोसे को वो बारिश में फेंक देता है जिससे दोनों माँ बेटी की आंखों में आंसू भर आते हैं। ये क्या किया आपने? हम दोनों गरीब माँ बेटी ने बड़ी मेहनत से ये समोसे बनाए थे। आज तो मैंने सिर्फ ये समोसे फेंके हैं। तुम दोनों ने अपना ठेला यहाँ से नहीं हटाया तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो तुमको भी नहीं कमाने दूंगा, साली कमीनी कहीं की। गाली सुनाकर प्रिया शंकर को जोरदार चांटा मारती है। ओ मैडम जी, तुमने हाथ कैसे उठाया? पुलिस में जा सकता हूँ मैं। बेटा, तू ऑलरेडी पुलिस वाले से बात कर रहा है। जेल में तो तुझे मैं डालूंगी और चक्की पिसवाऊंगी तुझे से लोगों की वजह से। गरीब औरतों का इस जमाने में कमाना एकदम टफ हो गया है। चल चलना। अरे नहीं नहीं मैडम, माफ कर दो, माफ कर दो। उन दोनों लड़कियों को इस परिस्थिति में अपने लिए खड़ा होते देख गरीब माँ बेटी के आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो हमारे लिए किया हम हमेशा मेहरबान रहेंगे। हमने कुछ नहीं किया, आप दोनों माँ बेटी अपनी मेहनत का कमा रही हो, इसलिए डरना नहीं है। उस दिन के बाद दोनों माँ बेटी अपना अंडा समोसा बेचकर अपना वक्त और हालत दोनों ठीक कर लेती हैं और हर तरफ अपने अंडा समोसा के लिए मशहूर हो जाती है, जहाँ बारिश में लोग दूर दूर अंडा समोसा खाने के लिए आने लगते हैं।